राजनीति में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जो आज ये इतिहास बदला। आज आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सीट जो है वो देखिए कहां कौन कितने पानी में है। 8 लोकसभा चुनाव से मैनपुरी में चुनाव नहीं हारी है। मैनपुरी से आज तक बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती है। कौन कितना पानी में, देखिए ये मैनपुरी सीट जहां आज महागठबंधन की महारैली, आप समझिए मोदी लहर के बावजूद प्रेम शाक्य मैनपुरी से हार गए थे। इस बार भी मुलायम के सामने बीजेपी के प्रेम शाक्य ही हैं। बड़ा सवाल है, जब मोदी लहर में हार गए तो इस बार कहां कितने वोट पर टिक पाएंगे। कांग्रेस ने मुलायम के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा है, यह भी अहम है क्योंकि कांग्रेस ने यह कहा था जितने भी बड़े नेता होंगे। पिछली बार मैनपुरी से तेज प्रताप को 64% वोट मिले थे। तो मैनपुरी के मंच पर आज बनेगा इतिहास। ये बड़ा आज का दिन होने वाला है मैनपुरी के मंच के लिए, क्योंकि 25 साल बाद माया मुलायम एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और देखिए दिलचस्प है, मुलायम सिंह के लिए वोट मांगेंगी मायावती। अखिलेश माया मुलायम जीत एक मंच पर नजर आएंगे। तो मायावती मुलायम सिंह के लिए क्या बोलेंगी ये भी सुनना अहम होगा, क्योंकि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद काफी जो है जहर भर गया था एक दूसरे के लिए और काफी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था। जो वो कांड था वो राजनीति में एक काला दिन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ जो शब्द निकलेंगे वो भी अहम है, किस प्रकार से बातें रखी जाएंगी। 2 जून 1995 के बाद देखिए माया और मुलायम में बात नहीं हुई है। बड़ा दिलचस्प होगा। काशीराम के साथ मुलायम ने राजनीति पलट दी थी और इस बार का गठबंधन क्या कमाल दिखाएगा। बड़ा सवाल है कि आखिर जब नेताजी यहां से आएंगे सामने तो क्या कुछ तस्वीरें आएगी, कितने वोटों से आगे आएंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान जुड़ गए हैं। पुष्कर जी, आज का दिन राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक दूसरे के दुर्विरोधी कभी एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, आज एक दूसरे के सम्मान में एक मंच पर खड़े होंगे। जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें आज वो दिन है जब 25 साल बाद तकरीबन मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पे होंगे। कई मौके आए इन 25 सालों में कि एक साथ बैठना पड़े, या तो मुलायम उस पार्टी में नहीं जाते थे अगर किसी तीसरे ने बुलाया है, या मायावती नहीं जाती थी। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिसमें सियासी तौर पर दोनों एक ही मंच पर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मायावती मुलायम सिंह के जीतने के लिए वोट मांगेंगी। जी बिल्कुल। और पुष्कर जी देखिए, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो राजनीति में एक काला अध्याय के रूप में है और इन दोनों से ही सरोकार था उस चीज का। आज जब एक मंच पर आएंगे तो कहीं ना कहीं एक राजनीति भी देखिए पुष्कर जी कितनी बड़ी चीज होती है। मोदी को हराने के लिए, बीजेपी का रथ रोकने के लिए अब ये दोनों एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगे। जनता के बीच में किस तरह का मैसेज जाने वाला है पुष्कर? देखिए, जब अखिलेश यादव ने और मायावती ने एक साथ आने का फैसला किया था तब भी उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए 1992 में जब ये साथ आए थे, उससे पहले 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई थी। उसके बाद जब चुनाव हुए 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त हुई थी, उसके बाद मुलायम सिंह और काशीराम साथ में आए थे और बीजेपी प्रचंड बहुमत से आने में रुक गई थी। एक 403 सीटें हुआ करती थी, 176 रह गई थी और सरकार सपा बसपा ने पहली बार मिलकर बनाई थी। जी बिल्कुल। और पुष्कर जी देखिए, कहीं ना कहीं ये भी जानना होगा, जो मैनपुरी सीट है उसका इतिहास भी जैसा कि हम देख रहे थे, यहाँ पर सपा का वर्चस्व कायम रहा है। पिछली बार मोदी लहर में भी ये सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी। आखिर ऐसी जरूरत क्यों, यही मंच क्यों चुना गया है? देखिए, ये एक सांकेतिक नहीं, ये एक मैसेज देना है अपने काडर को लास्ट तक, अखिलेश यादव को भी और मायावती को भी, कि हम और मुलायम सिंह भी साथ खड़े हैं तो आप लोग वोट दीजिए। आप लोग में कोई बैर हो किसी गांव में कि दलित और यादव साथ नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे को वोट कैंडिडेट के लिए मदद करें, ये मैसेज जाता है। ये इसीलिए मैनपुरी से चुना गया कि वहां पे मुलायम सिंह भी होंगे,
क्योंकि बीजेपी लगातार आप देख रहे हैं जब से ये गठबंधन हुआ है कह रहे हैं ये इनको 1995 याद कीजिए, ये सपा वाले इनको छोड़ेंगे नहीं, तब बसपा मेरे पास आए। तो ये मैसेज, राजनीति में मैसेज बहुत जरूरी है। नजर रहेगी पुष्कर जी हमारे इस खबर पर, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी खबर आप समझिए एक तरह से है। देखते रहिए भारत समाचार, रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।